जहानाबाद में बीपीएससी का परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न हुआ। जहानाबाद में परीक्षा एक पाली में ली गई। जहानाबाद में परीक्षा के लिए टोटल 18 केंद्र बनाए गए थे। इस परीक्षा में कुल 6,633 परीक्षार्थी को शामिल होना था, लेकिन किसी कारणवश 3,357 परीक्षार्थी ही शामिल हो पाए। बीपीएससी की परीक्षा को लेकर हर सेंटर पर पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी, ताकि किसी भी स्थिति में परीक्षा शांतिपूर्ण रूप से हो सके। कोरोना महामारी को लेकर हर केंद्र पर सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई थी, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी न हो सके। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परीक्षा को संपन्न कराया गया। आज बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रारंभिक संयुक्त परीक्षा है। कितना बजे से 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। क्या यहाँ सैनिटाइज का है? हाँ, सामने देखिए, सारे बच्चों को जितने परीक्षार्थी हैं सबको सैनिटाइजर दिया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है। जिन बच्चे के पास मास्क नहीं है उन्हें मास्क दिया जा रहा है। कितने बजे से परीक्षा? 12 बजे से 2 बजे तक। आपके नाम? जी, नाम आप? सियामणि कुमारी। बिहार संवेदक संघ के तत्वाधान में अंतर जिला स्तरीय संवेदकों का बैठक जहानाबाद के एक निजी मैरिज हॉल में आयोजित की गई। बैठक में जिले के साथ साथ मगध क्षेत्र के सभी जिलों के संवेदकों ने इस बैठक में भाग लिया। इस बैठक में मुख्य रूप से संवेदकों के साथ होने वाली परेशानियों को लेकर के चर्चा की गई। साथ ही सभी संवेदकों ने एक स्वर में यह शपथ लिया कि सरकार ने जो अपना रीति अपनाया है कि कोई भी काम में जितना मर्जी हो डिस्काउंट करके टेंडर डाला जाए, यह सरासर गलत है। ऐसे में सभी संवेदक काम करने के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा बिलों पर टेंडर डालते हैं, जिससे कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़ा किया जाता है। ऐसे में सभी संवेदकों ने एक स्वर में शपथ लिया कि आज के बाद किसी भी स्थिति में किसी भी टेंडर पर ज्यादा डिस्काउंट करके टेंडर नहीं डाला जाएगा। साथ ही उपस्थित संवेदकों ने बताया कि जो भी संवेदकों को किसी तरह की समस्या आएगी, उस स्थिति में सारे लोग एकजुट होकर समस्या का निदान करेंगे और आगे अपना कार्य करेंगे। लोगों ने कई सूत्री बिंदुओं पर चर्चा की, आगे अच्छे ढंग से काम करने का शपथ भी लिया। इस बैठक की अध्यक्षता पूर्व जिला पार्षद कृष्णा कुमार ने किया। इस बैठक में मुख्य रूप से बैजनाथ कंस्ट्रक्शन के मालिक प्रिंस कुमार के साथ साथ कई छोटे बड़े संवेदक ने भाग लिया। अरवल और जहानाबाद के संवेदक संघ के द्वारा कार्यक्रम एक रखी गई थी संवेदक संघ का। इसमें हम बिहार के अन्य जिलों से सारे संवेदक लोग यहाँ उपस्थित हुए थे, कई सैकड़ों की संख्या में। ये उद्देश्य हम लोग का प्रथम उद्देश्य है कि सरकार की जितनी नीतियाँ हैं हम लोग के विरुद्ध है। जो इकरारनामा होता है तो दोनों पक्ष का बराबर हक होना चाहिए। किसी भी निर्णय लेने के लिए कोई गलती अगर करता हो एक पक्ष तो दूसरा पक्ष सजा दे, और अगर दूसरा पक्ष गलती करता हो तो ये पक्ष पहला पक्ष सजा दो। ये दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए, लेकिन हम लोग के इकरारनामा में ये व्यवस्था नहीं है। और प्लस चूँकि जो हम लोग जो रेट डालते थे, कोई भी शेड्यूल ऑफ रेट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकलन राशि, तो एस्टिमेट का जो अमाउंट होता है उससे कम पे टेंडर डालने का पहले प्रावधान था 10% तक। अब उसको कम करके कर दिया गया कि आप कितना हो नीचे चले जाइए, कोई रोक नहीं है। इससे क्या हो रहा है कि प्रदेश के कार्य की गुणवत्ता पे असर पड़ रहा है, प्लस प्रदेश के कार्य के ससमय नहीं पूरा हो रहा है। बहुत सारी परियोजना है जो लंबित हो जा रही है, चूँकि संवेदक को जब पैसा नहीं बचता है तो बीच से ही काम छोड़ करके भाग जा रहे हैं, वो बेचारे ब्लैकलिस्ट हो रहे हैं। इसीलिए कि सभी संवेदक के पास एस्टिमेट को पढ़ने का, समझने का उसके पास साधन नहीं है, उसके पास ऐसा इंजीनियर नहीं, क्योंकि वो छोटा संवेदक है। तो उसके चलते वो बहुत बिलो में जा करके, बहुत माइनस में जा करके जो प्राकलन बनाते हैं इंजीनियर, सरकारी इंजीनियर, क्योंकि उनको मालूम होता है कि ये काम 100 रुपये से कम में नहीं होगा, फिर भी हमारे जो संवेदक भाई हैं जो जागरूक नहीं है, जो उनके पास अनुभव नहीं है, वो काम लेने के लोभ में वो कम में चले जाते हैं। तो उनको रोकना है, उनको समझाना है। इसीलिए हम लोग संघ का जो है संवेदक संघ का मीटिंग हर एक जिला में सिलसिलेवार तरीके से कर रहे हैं। इसी में आज का जो तिथि था वो जहानाबाद के लिए था। संवेदक संघ का आज गठन होना था। प्रदेश संवेदक संघ के अध्यक्ष आए थे, जिला कमेटी का गठन होना था और साथ साथ संकल्प लेना था सभी ठेकेदारों को कि हम लोग माने संकल्पित होंगे कि सरकार जो नियम लाई है कि
कितनों परसेंट 100% भी नीचे आदमी जाए शेड्यूल रेट से, उस पर हम लोग संकल्प लिए हैं कि नहीं, हम लोग शेड्यूल रेट पर ही टेंडर डालेंगे, क्योंकि काम कराने में हम लोग को गुणवत्ता की आवश्यकता होती है। किसी काम को अगर गुणवत्तापूर्ण नहीं करेंगे तो हमारा भी क्षति होगा, सरकार की भी क्षति होगा, देश की भी क्षति होगा। तो हम लोग को गुणवत्तापूर्ण काम करना है, उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी से संकल्प लिए हैं कि कोई भी संवेदक शेड्यूल से नीचे टेंडर नहीं डालेगा। जहानाबाद में हेल्थ जोन हॉस्पिटल में लगातार शिविर लगाकर मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। 20 दिसंबर को भी मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था। इस बार 27 दिसंबर को आयोजित की गई है, जिसमें काफी संख्या में दूर दराज से मरीजों ने अपनी जांच करवाई और अपना इलाज करवाया। साथ ही हेल्थ जोन हॉस्पिटल के इंतजाम पर खुशी जाहिर की और मरीजों ने कहा कि जहानाबाद में हेल्थ जोन अस्पताल यहां के लोगों के लिए एक वरदान की तरह साबित हो रहा है। कितनी सुंदर व्यवस्था है, सभी तरह के डॉक्टर, सभी तरह के जांच सहित बहुत सारी सुविधा है जो किसी राजधानी में एक बड़े हॉस्पिटल में होती है। इलाज कर रहे डॉक्टर शशिकांत हड्डी रोग विशेषज्ञ ने बताया कि हम लोगों का मकसद है कि जहानाबाद में वह सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए जिसके लिए लोग पटना, गया तथा अन्य शहरों में जाकर अपना इलाज करवाते। जनरल मेडिसिन औषधि विभाग के सामान्य जो पेशेंट जो सर्दी खांसी बुखार के या फिर पेट दर्द हो रहा है, इस तरह के सर्जरी से रिलेटेड जो मरीज हैं उनको देखा जा रहा है। हमारे यहाँ ये गायनिकोलॉजी विभाग के डॉक्टर हैं, वो गायनिकोलॉजी विभाग के पेशेंट्स को देख रहे हैं और मैं हड्डी का स्पेशलिस्ट हूँ। हड्डी रोग विभाग से संबंधित जो मरीज है उन्हें मैं देख रहा हूँ। कैंप का क्या उद्देश्य है सर लगाने का? कैंप का 2 उद्देश्य है। एक तो उद्देश्य ये है कि वैसे मरीज जो कि किसी भी कारण से अपने परेशानी को लेकर के सही जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं, वो एक जगह पे आए और उनको प्रारंभिक उनकी जांच की जाए, उनको उचित सलाह दिया जा सके। जिनका इलाज ओपीडी बेसिस पे किया जा सकता है उनको ओपीडी बेसिस पे ट्रीटमेंट किया जाए। जिनका इलाज ओपीडी बेसिस पे नहीं किया जा सकता उन्हें उचित सलाह दी जाए कि क्या किया जाए। दूसरी बात, अवेयरनेस के बारे में, लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयर भी किया जाए। जैसे ऑर्थोपेडिक्स की मैं बात करूं, बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसा है जिसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। घुटना का दर्द है, कमर का दर्द है तो ये ठीक नहीं होगा, जबकि ऐसी बातें नहीं है। बहुत सारा प्रॉब्लम है जो कि कंप्लीटली करेक्ट किया जा सकता है। या बच्चों की बहुत सारी बीमारियां हैं, जन्म से पैर का टेढ़ापन है, हड्डी टूट गया, टेढ़ा मेढ़ा जुड़ गया, टेढ़ापन हो गया, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं उन डिफॉर्मिटी को। इस कैंप का बेनिफिट ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं और एक जगह पे आते हैं और उन्हें जब सही सलाह मिलता है तो उनको कम से कम ये मैसेज आता है कि नहीं ये करेक्टेबल है और बाकी लोगों को भी इस बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सो अवेयरनेस प्लस ट्रीटमेंट दोनों एम है इस हेल्थ कैंप का।